तुम्हारे भैया ने जोया और सलाम की मंगनी कर दी है और हमें बताना भी जरूरी ना समझा। ये अहमियत है हमारी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो सच है। लेकिन आपको किसने बताया? तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे किसने बताया। तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि इतने अहम मौके पर घर के बड़े दामाद को बुलाना जरूरी ना समझा। ऐसा नहीं हो सकता, भैया ऐसे कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा काम वो कैसे कर सकते हमें बिना बताए? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर का कोई भी मौका हो, हमें अहमियत दी है भैया ने हमेशा। लेकिन वो ऐसा कर चुके हैं। और एक बात याद रखो, जिस तरह उन्होंने मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है ना, मेरा तब उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है और अब तुम वहां नहीं जाओगी। श्वेत, बिना तस्दीक के इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? मुझे तस्दीक वस्दीक की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम अब वहां नहीं जाओगी, समझी तुम? श्वेत, ये लें आपकी चाय। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है, मेरी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। अब जोया और सलाम की अमानत है। वैसे जोया खुश तो है ना? खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश है। अरसलान से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता जोया को। और आप खुद सोचें, मामू के घर से अच्छा और कोई घर हो सकता है उसके लिए? मुझे अंदाजा तो था कि वो अरसलान को पसंद करती है, लेकिन मैं खुद से कोई फैसला करना नहीं चाहता। मैं चाह रहा था कि मामू और ममानी खुद से इस मौजू पर बात करें, और वो हो गया, शुक्र है। वैसे मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक चीज नोट की है, मम्मी जोया को बहुत चाहती हैं। जाहिर है उन्होंने ही तो पाला है उसे। मैं तो ऑफिस में बिजी रहता था, फरी अपनी पढ़ाई में। जोया बहुत छोटी थी, ममानी उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी, उसे स्कूल से लाना, ले जाना, खाना खिलाना। हमारे पास तो वीकेंड पे आती थी बस। नजर आता है। अच्छा कबीर, शुएब भाई और फरी को इन्फॉर्म कर दें, ऐसा ना हो उन्हें कहीं और से पता चले और फिर कोई और मसला बने। अरे अभी तो बात हुई है, सुबह जाकर बता दूंगा। रात में कौन बताएगा उसे? अच्छा, जब भी जाएं आप मिठाई ले जाइएगा। बल्कि एक काम करते, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है। वैसे मैं चाह रहा था कि सैटरडे को एक दावत रख लेते हैं, बस इस खुशी के मौके पर एक डिनर भी हो जाएगा और दावत भी। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी। समीर, सुनो, जाते ही काम पे मत लग जाना, आराम आराम से करना और ज़्यादा दिमाग पे जोर मत देना। अच्छा? अच्छा, ये इतनी मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? क्या मतलब? नहीं मतलब कि तुमने अपने सारे इतने काम होते हैं, इतना मसरूफ होती हो तुम, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी खिदमत कर रही हो। अनरियल है। तुम्हारी तबीयत खराब थी, सोचा केयर की जरूरत होगी इसलिए कहा। अच्छा, तो तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए मुझे बीमार होना पड़ा? अल्लाह ना करे समीर, कैसी बात कर रहे हो? आदत नहीं है ना, आदत रही है ये सब करवाने की, किसी से नखरे उठवाने की। तुम्हारा भी अजीब, ख्याल ना करो तो ताने पड़ते हैं, ख्याल करो समझ में नहीं आता, मुसीबत पड़ जाती है। मैं काम करती हूँ, अपनी दुनिया में मगन रहती हूँ, वो ठीक है। वानिया देखो,
तुम भी तो अपना रवैया देखो, हर वक्त शिकवे शिकायतें ताने तशने, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं तो हर वक्त फजूल बातों पे गुस्सा करती रहती। तुम यही करती हो वानिया, पूरे घर की खबर में लगी रहती हो। नहीं पता होता तो मेरा नहीं पता होता। तुम जानती हो हम दोनों के बीच में जो मोहब्बत थी ना, तुम्हारे इस रवैये की वजह से खो सी गई है। तुम्हारी जबान कौन सा शहर टपकाती है? ताने तशने झड़की। तुम भी तो हमारे बारे में नहीं सोचती, ना हमारी बात करती, सिर्फ दूसरों की शिकायतें करती रहती। जिस प्यार का वास्ता दे रहे हो उसी की बुनियाद पे प्यार से समझा दिया कर। डांटते क्यों हो? गुस्सा क्यों करते हो? सॉरी, आज के बाद से तुम्हें प्यार से समझा दिया करूँ, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि अब शिकायत का मौका नहीं दोगी। प्रॉमिस? ख्याल रखना। अच्छा, सबकी खबर रखती हो और मेरा शौहर मेरी खबर रखता है। प्यार का वास्ता दिया जा रहा था आज। जिस तरह उन्होंने मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है ना, मेरा तो अब उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, और अब तुम वहां नहीं जाओगी। क्या वाकई भैया ने सोया की मंगनी कर दी बिना मुझे बताए? ये कैसे हो सकता है? भैया इतना बड़ा काम मुझे बिना बताए कभी नहीं कर सकते। शुएब को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, या फिर उन्हें किसी ने भड़काया है। लेकिन किसने? वानिया भाभी? बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मुझे मैसेज कर देना, वापसी पर लेता हुआ हूं। ठीक है।